हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्न तैयार करने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 5 अंक का बनता है। हम बात कर रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म की आघूर्ण का व्यंजक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक है, इसे जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसे हम नाम देते हैं ई है, जिस पर क्या रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव, जिस पर एक वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। फिर हम इसको लिखने वाले हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, ठीक है, बी है, जिसकी एक दूसरे से दूरी कितनी होती है, 2l दूरी होती है। कितनी दूरी पर होता है वैद्युत द्विध्रुव, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होता है। तो ये क्या हो गया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, अगर हम इसको एक यहाँ से मिला दें तो एक थीटा कोण, यानी एक कोण बनाते हुए इसको हम रख देते हैं। तो एक थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। क्या लिखोगे, लिखते चलना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र किसमें, ई, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है, प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर, इस पर माइनस क्यू आवेश हैं, जिन पर लगने वाले बराबर व विपरीत बल कैसे लगेंगे, एक तो इस तरफ की ओर और एक इस विपरीत बल एक दूसरे के विपरीत लगेंगे। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर एफ बटे क्यू जीरो पढ़ा होगा, यानी अगर हम कैची गुणा करें तो एफ बराबर क्या होता है, ई क्यू का गुणा करेंगे तो ई क्यू, यानी हम बल की जगह क्या लिख सकते हैं, ई क्यू लिख सकते हैं। तो प्लस की जगह तो प्लस ई क्यू, यहाँ पर क्या होंगे माइनस ई क्यू लिख देते हैं। यानी कौन से बल लग रहे हैं दोनों आवेशों पर, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, जिनकी जगह हमने क्या लिखा, ई क्यू, और ऐसे प्लस ई क्यू माइनस ई क्यू, प्लस आवेश है तो ये प्लस ई क्यू, माइनस आवेश है तो माइनस ई क्यू। ये क्या करते हैं, एक बल युग्म बनाते हैं, जो क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेंगे, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश पर लगने वाले बल क्या हो जाएंगे, लगने वाले, ऐसे लिखते हैं, लगने वाले बराबर व विपरीत बल, बराबर व विपरीत बल बराबर है, लेकिन प्रकृति में कैसे हैं, प्लस और माइनस, यानी विपरीत बल क्या होगा, एफ बराबर क्या पढ़ा हमने, प्लस ई क्यू, और दूसरा था मैं एक दूसरा क्या पढ़ा, माइनस एफ बराबर क्या पढ़ सकते हैं, माइनस ई क्यू। एक बल युग्म बनाते हैं, जो क्या करेंगे, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है या करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, जिसके द्वारा, यानी जिस बल युग्म के द्वारा किया जाता है तो उसे हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अतः तो प्रत्यानयन बल युग्म क्या होता है, जिसे हम लिखते हैं टॉ। तो टॉ बराबर क्या होता है, यानी टॉ बराबर होता है बल
गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी की बात क्या होती है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हमें 12 दूरी, यहाँ से ए बी से यहाँ तक की दूरी पड़ी है, लेकिन यहाँ से एक क्या है, एक सी मान लेते हैं, और ए सी क्या है, एक लंब है, यहाँ पर एक कोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी एक कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, एक लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी ए सी हमें पता नहीं है, तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लंबवत की बात करें तो लंबवत के लिए कैसा लेते हैं, साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पर ए सी, जो दूरी हमें निकालनी है, कर्ण क्या है अपना 2l, तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर ए सी बटे 2l, कैंची गुणा करेंगे तो ए सी बराबर क्या निकल आएगा, 2l साइन थीटा। तो यानी लंबवत दूरी क्या निकली हमें, हमारी 2l साइन थीटा, यानी क्या होगी 2l साइन थीटा, ए सी क्या हो गई हमारी 2l साइन थीटा। तो बल क्या है हमारा f है, गुणे लंबवत दूरी क्या होगी 2l साइन थीटा। तो बल की जगह आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, जो भी हमने बनाया है कि ई क्यू, कोई में एक ले लेते हैं, तो ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। अगर हम क्या करें कि ई को अलग कर लें, इंटू क्या कर दें 2ql साइन थीटा कर दें, तो चूंकि आपने विद्युत द्विध्रुव भाग में पढ़ा है कि p बराबर क्या होता है 2ql, तो क्या लिखोगे e बराबर इंटू क्या हो जाएगा p, 2ql की जगह क्या लिखेंगे हम p लिख देंगे, तो p साइन थीटा, यानी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे स्टेप टॉ बराबर तो क्या टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। यही निकल आएगा किसके लिए, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, यानी प्रत्यानयन का बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, पी टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर चाहो तो आप लंबवत के लिए साइन थीटा और थीटा बराबर लंबवत के लिए 90 अंश लिखते हैं, तो अधिकतम के लिए निकालना हो तो साइन बराबर साइन थीटा, यानी लंबवत के लिए साइन 90 अंश हो जाएगा, और 90 अंश का मान 1 होता है, तो टॉ बराबर क्या निकल कर आएगा, पी ई निकल कर भी आ सकता है अधिकतम के लिए, लेकिन आप यहाँ तक निकाल सकते हो। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये है क्या है, प्रत्यानयन जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हो जाता है। और ये सब आप समझना है कि प्रत्यानयन बलयुग्म क्या होता है, टॉ बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।